हाय गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं फ्रेंड्स, शायद ही किसी को इसकी जानकारी हो। आज मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा ऐसे रूल जो बहुत सारे इंग्लिश लर्नर को पता नहीं होते। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सफिक्स और प्रीफिक्स के स्पेशल रूल। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि व्हाट इज सफिक्स एंड व्हाट इज प्रीफिक्स। सफिक्स एंड प्रीफिक्स, देखिए प्रीफिक्स जैसा नाम है, प्रीफिक्स मतलब पहले जुड़ने वाला, ओके, और सफिक्स मींस बाद में जुड़ने वाला। तो व्हाट हैपेंस कि जब भी कोई वर्ड ओके सफिक्स और प्रीफिक्स से मिलकर बना होता है तो उनमें एक कोलैबोरेशन होता है, एक एग्रीमेंट होता है, मतलब किसी कंडीशन पर वो दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो यही रूल फॉलो करता है किसमें, इंग्लिश लर्निंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी वर्ड के साथ यदि हमको आईएनजी लगाना है तो कैसे लगाएंगे, किसी वर्ड के साथ हमें ईडी लगाना है क्या रूल फॉलो करेगा, ई प्लस आईएनजी क्या रूल फॉलो करेगा, ई प्लस ओ क्या रूल होगा, वाई के साथ सफिक्स कैसे लगेगा, ई के साथ आई के साथ आईएनजी कैसे लगेगा और डबल एल के साथ फुल कैसे लगेगा। तो फ्रेंड्स बहुत सारा नॉलेज है, वीडियो आपको देगा। बस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और अपनी लर्निंग को एक और बूस्टअप दीजिए। फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है कि व्हाट हैपेंड गाइस कि व्हेन इन द एंड ऑफ एनी वर्ड, यदि हम किसी वर्ब की बात कर रहे हैं और उसके एंड में हमको कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल का कॉम्बिनेशन मिले, किसका कॉम्बिनेशन मिले, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल का, देन द लास्ट कॉन्सोनेंट शुड बी डबल। होता क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहला हमारा प्रीफिक्स है, पहला क्या है हमारा प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स का लास्ट वर्ड क्या हुआ, कॉन्सोनेंट, और सफिक्स का जो पहला वर्ड हुआ वो क्या हुआ, वॉवेल। तो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है तो ये जो वर्ड होगा कौन सा, कॉन्सोनेंट, एन है यहाँ पर, तो इसको हमको डबल एन करना पड़ेगा स्पेलिंग में। देखिए कैसे, रन में आईएनजी जुड़ा तो क्या बना, रनिंग, और रनिंग का एन कैसा हो गया, डबल एन। ऐसे देखिए सिट, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, वो कॉन्सोनेंट, ये क्या है, वॉवेल। तो देखिए जब सिटिंग आपने बनाया तो डबल टी लगाया, सिट में सिटिंग। बैग, बीईजी बैग, कॉन्सोनेंट है, इसके साथ वॉवेल जुड़ रहा है तो आपको डबल जी करना पड़ेगा, तो स्पेलिंग हो जाएगी बैग्ड। क्या कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स कि जब एक प्रीफिक्स किसी सफिक्स से मिलता है तो यदि प्रीफिक्स का लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो और सफिक्स का फर्स्ट वर्ड वॉवेल हो तो ये जो कॉन्सोनेंट है इसका स्क्वायर करेंगे या इसको डबल करेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। ओके, यदि लास्ट में फ्रेंड एल हो, कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसके लास्ट में एल हो और एल का कॉम्बिनेशन, अर्थात जब वो किसी सफिक्स से मिलेगा और उस सफिक्स का पहला लेटर वॉवेल हो, तो ऐसी स्थिति में एल को भी क्या करते हैं, डबल करते हैं। देखिए कैसे, ट्रेवल, TRAVEL ट्रेवल होता है। अब अगर आप इसमें ईडी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ट्रैवल्ड, तो डबल एल लग गया, ट्रैवल्ड। क्वारल, झगड़ा करने को बोलते हैं क्वारल, लास्ट में एल है, जब ये ईडी से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, क्वारल्ड, तो क्वारल एल से जुड़ा तो क्या बना, डबल एल, क्वारल्ड हो गया। कंट्रोल, CONTROL, जब ये ईडी से जुड़ा, लास्ट में एल था, ये ईडी से जुड़ेगा मतलब वॉवेल से जुड़ेगा तो इस एल को डबल एल करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, कंट्रोल्ड। तो फ्रेंड्स, एल के साथ आप ये रूल ध्यान रखेंगे कि यदि किसी प्रीफिक्स का लास्ट वर्ड एल है और अगले जो सफिक्स है वो ज्वाइन कर रहा है, यदि उसका फर्स्ट वर्ड वॉवेल है तो आप उस एल को डबल करेंगे और आपका डबल एल वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। आपने एग्जांपल में देखा। चलिए अगले कुछ स्पेलिंग रूल और मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए होता क्या आइडिया, मान लीजिए कोई पहला हमारा प्रीफिक्स है और उसका लास्ट वर्ड ई है। देखिए यहां पर आपको सारे वर्ड दिख रहे हैं जिसका लास्ट लेटर क्या है, ई है, लास्ट लेटर ई है। और यदि ये ओके जब ये किसी के साथ कंबाइन होता है, किसी के साथ कंबाइन होता है मतलब जब ये किसी प्रीफिक्स के सफिक्स के साथ जुड़ेगा तो ऐसी स्थिति में हम ई को गोल कर देंगे, मतलब ई को हटा देंगे। देखिए होप, होप की स्पेलिंग तो HOP ही होती है, जब इसमें आईएनजी जुड़ा तो आपने इसको क्या बनाया, होपिंग। लॉ, लॉ के साथ क्या बनाइए, लविंग। वाइप, वाइप का अर्थ होता है पूछना, बट जब वाइप को आपने ईडी लगाया उसमें तो वाइप का क्या बन गया, वाइप। रूल क्या है कि यदि लास्ट लेटर ई है, क्या है, लास्ट लेटर ई है, और यदि वो किसी ऐसे सफिक्स से जुड़ रहा है जिसका फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो ऐसी स्थिति में ई को नहीं लिखा जाता है। अब आगे चलिए, होता क्या है फ्रेंड्स कि जब यदि हम किसी प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं और उसके लास्ट लेटर में हमको CE या GE देखने को मिलता है और वो किसी ऐसे सफिक्स से जुड़ता है जिसका फर्स्ट लेटर या तो A हो या तो O हो या तो U हो। फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने क्या बोला कि CE या GE जब A, O या U वाले सफिक्स से मिलता है, किससे मिलता है, सफिक्स से मिलता है, तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स ई को हटाया नहीं जाता है। तो देखिए करेज की स्पेलिंग COURAGE हुआ और इसमें OUS जुड़ा तो बना करेजियस, यहाँ ई को हमने नहीं हटाया। रिप्लेस, रिप्लेस में एबल जुड़ा तो हमने पूरा का पूरा रिप्लेसेबल कर दिया। क्या कर दिया, रिप्लेसेबल। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज देयर, वाई के कुछ रूल देखते हैं फ्रेंड्स। वाई का रूल क्या कहता है, देखिए
ओके कई बार आपने देखा होगा कि किसी वर्ड में वाई को रिमूव कर दिया जाता है और किसी में वाई को संभाल कर रखा जाता है। तो ये कौन सी सिचुएशन होती है, तो ध्यान से देखिए कि यदि किसी प्रीफिक्स का लास्ट लेटर वाई हो, लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो। ओके तो ऐसी स्थिति में यदि ये कॉन्सोनेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो ऐसी स्थिति में वाई को हटाकर उसकी जगह क्या कर दिया जाता है, ई। रूल देखिए, लास्ट टू वर्ड की बात कर रहे हैं हम, किसके, प्रीफिक्स की। लास्ट टू वर्ड का पहला वर्ड सी, ओके मतलब कॉन्सोनेंट, उसके बाद क्या आया, वाई, और उसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है किसके साथ, सफिक्स के साथ। यदि उसका पहला लेटर क्या हो बेटा, कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसी स्थिति में वाई को हटाकर क्या लगाया जाएगा वहां पर, ई। देखिए कैसे, हैप्पी, हैप्पी में एल वाई जोड़ा तो क्या बन गया, हैप्पीली। ब्यूटी की स्पेलिंग होती है BEAUTY, और उसमें जब फुल जोड़ा तो हमने स्पेलिंग कर दी ब्यूटीफुल। मर्सी, आपने क्या जोड़ दिया, मर्सीफुल, क्या जोड़ा, मर्सीफुल। अब सेम सिचुएशन है कि कॉन्सोनेंट या वॉवेल कोई भी आ जाए, पर जब प्रीफिक्स को हम जोड़ रहे हैं और प्रीफिक्स का और सफिक्स का पहला वर्ड यदि वॉवेल आ जाए, क्या आ जाए, वॉवेल, तो ऐसे मैरी, ओके मेरी में जब आपने आईएनजी जोड़ा तो पूरा मेरी में जब आपने आईएनजी जोड़ा तो फ्रेंड्स कैरिंग लगाया, कैरिंग हुआ। प्रे, प्रे के साथ में आईएनजी लगा के प्लेइंग बता दिया। प्ले, प्ले में आईएनजी क्या हो गया, प्लेइंग। फ्रेंड्स करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तभी आप इनको याद रख पाएंगे। दैट इज व्हाट यूज करता है। होता क्या है कि when कोई भी जो हम वर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं लेटर क्या हो, आई और ई हो, जब उसको हम वॉवेल से स्टार्ट सफिक्स से जोड़ते हैं, लास्ट वर्ड क्या हो बेटा, आई ई हो, और उसको जब हम ऐड कर रहे हैं और उस ऐड करने वाला वॉवेल, तो ऐसी स्थिति में आई ई को हटाकर क्या कर दिया जाता है, वाई। तो फ्रेंड्स और क्या जोड़ दो, वाई। देखिए कैसे, लाई, लाई में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, टाई में जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो ये टाइम हो जाएगा, TYING। फ्रेंड्स होप नॉट द लीस्ट द सुपर्ब एंड अमेजिंग रूल ऑफ इंग्लिश राइटिंग दैट अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं, ठीक है, और सफिक्स की बात करूं, तो फ्रेंड्स प्रीफिक्स का लास्ट 2 लेटर डबल एल, तो ऐसी स्थिति में किसी एक एल को कुर्बान फुल वाला, कौन सा देगा, फुल वाला। तो जब भी आप जैसे स्किल में से एक एल को हटाकर सिर्फ एक ही एल लिखेंगे, देखिए स्किल फुल। विल, विल में अगर आप, पूरी उम्मीद है कि आप इन रूल्स को ध्यान रखेंगे और आपने काफी इसके प्रोग्राम में इंप्रूव किया है। लास्ट 2 सेशंस लेवल तक ले जाऊंगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो आप इनको सजेस्ट कीजिए जिनको इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम है। हमारा एक ही ड्रीम है कि इंग्लिश रीडिंग या इंग्लिश कम्युनिकेशन में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर देम वी आर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई चीज के साथ, तब तक